हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनओईएस का चैप्टर 16 मौलिक अधिकार और कर्तव्य। अभी तक के सारे चैप्टर लगभग पढ़ाए हैं, जितने भी 15 चैप्टर्स तक आ गए हम लोग। अधिकार, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनके बारे में पहले जैसा कि हमने सब वीडियो में अर्थ से ही पहले स्टार्ट किया है, तो यहीं से फिर शुरू करते हैं। आते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को कुछ आधारभूत और मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में जो संविधान है, संविधान में क्या है, कुछ नागरिकों के लिए कर्तव्य हैं तो कुछ उनके मौलिक अधिकार हैं। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने सबको सौंपे हैं। भारत का जब संविधान बना तो कुछ लोगों के लिए भी कर्तव्य निर्धारित किए गए, कुछ उनके हक और उनके अधिकार भी दिए गए, जिसको कोई भी सरकार नहीं ख़त्म कर सकती और ना ही उसको छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन दुनिया के कई देशों में लोग अभी भी इन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक भारत ऐसा देश है कि इसमें सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं वहाँ पे अभी उनको अधिकार ही नहीं है। छुआछूत की बात है, रंग भेद है, गोरे काले का भेदभाव है, अमीर गरीबी का भी भेदभाव है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। इस अध्याय का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन करना है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों के वे दावे हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा समाज एवं राज्य द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। भारत में जो संविधान में दिए गए, समाज और राज्य ने इसको निर्धारित किए हैं। भारत के संविधान में जो लोगों के लिए दावे दिए गए हैं कि तुम्हारा हक है, तुम मौलिक अधिकार जो हैं उससे तुम अपना शिक्षा का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, धर्म की सुरक्षा, जैसे तुम अपने मर्जी से कोई सा भी धर्म ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। तुम क्रिश्चियन धर्म में जा सकते हो, तुम हिंदू धर्म में जा सकते हो, तुम मुस्लिम में जा सकते हो, किसी भी धर्म में जा सकते हो और किसी भी धर्म से किसी धर्म में आ सकते हो। ये तुम्हारा अधिकार, स्वतंत्रता है। तुम कहीं जा सकते हो, कहीं आ सकते हो, तुम इलाज करवा सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम स्वतंत्र हो अपने अधिकारों से। ये सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तुम्हारे ऊपर अगर कोई जैसे दबाव डाल रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई किसी चीज़ का अगर सताया जा रहा है, तो तुम उससे अपना कोर्ट में जाके तुम अपना फैसले के लिए, अपने बचाव के लिए और अपना मतलब जो भी है न्याय मांग सकते हो। ठीक। और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में तुम उपचार करा सकते हो, कहीं तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वे व्यवहारगत कार्य होते हैं जिनको करने की व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। अब हमारे कर्तव्य मतलब जो ऐसे काम जो देश के प्रति हम कुछ काम करने के लिए हमारे जो निर्धारित किए गए हैं वो भी होते हैं। जैसे अपने देश का सम्मान करना, झंडे का सम्मान करना, देश के प्रति एकदम मतलब समर्पण होना, ये सारी चीज़ कर्तव्य हैं। अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व के रूप में कर्तव्य जुड़े होते हैं। अधिकारों के साथ क्या है कि उसका उत्तरदायित्व भी है। हमारे पास अधिकार भी हैं तो हमारे पास कर्म भी दे रखा है, दोनों चीज़ दे रखा है। अगर हमें ये अधिकार है तो हमारे कर्म भी ऐसे होने चाहिए। आगे चलते हैं, अब एक एक को पढ़ते हैं। पहला है मौलिक अधिकार, जो भारत के संविधान में दिया गया है। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा स्वीकृति तथा संविधान में उल्लिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। वे न्याय संगत होते हैं। संविधान में भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में जो है कि भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हमारे। जब संविधान आप सब पढ़ोगे तो पता लगेगा कि मौलिक अधिकार क्या हैं, भाग क्या हैं, कहाँ किस भाग में क्या दिया गया है। तो ये संविधान जब नेक्स्ट क्लास 11वीं क्लास में जाओगे तो उसमें पढ़ने को संविधान के बारे में मिलता है। तो देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर तुम्हें दबाव डाल रहा है, कहीं सता रहा है तो शोषण होता है वो, ठीक है ना। तो उसके विरुद्ध अधिकार कर सकते हो, तुम जाके रिपोर्ट लिखा सकते हो, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हो, अपना न्याय मांग सकते हो। स्वतंत्रता का अधिकार और समानता देखते हैं। अब जब एक एक अधिकार में देखते हैं, विविध कानून के समक्ष समानता। अब कोई सा भी कानून है तो तुम्हें भी समानता मिलेगी, दूसरों को भी, सबको एक जैसी समानता मिलेगी। ये नहीं कि उन्हें कानून का अधिकार मिल गया और दूसरों को ना मिले। तो अमीर गरीब सबको अधिकार एक ही जैसा मिलेगा। भेदभाव की मनाही, कोई भेदभाव नहीं होगा कि तुम इस कास्ट के हो, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते हो, तुम हमारे साथ नहीं पढ़ सकते हो,
कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तुम अच्छी नौकरी नहीं कर सकते, ये भी भेदभाव नहीं है। बस तुम्हारे अंदर खुद का गुण होना चाहिए, तब तुम कुछ भी काम कर सकते हो। अवसरों की समानता, अवसरों की भी समानता है। ठीक है, SC ST OBC को बराबर लाने के लिए क्या छूट दी गई है, सुना ही होगा। SC वगैरह को क्या छूट दी जाती है ना, कि अगर उनका 50% रिजल्ट है तब भी उनका एडमिशन हो जाता है। जो जनरल वाले होते हैं उनका 60, 70, 80% के ऊपर आता है रिजल्ट, तब एडमिशन होता है। लेकिन वो पहले से ही आगे थे, इसलिए उन्हें हाई लेवल पे, और जो दबे कुचले हैं, जो शूद्र वर्ग हैं, उनको आगे लाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत अब नहीं होगा। गांव में जैसे देखा होगा तुमने कि गांव में क्या कहते हैं कि नहीं, तुम छोटी कास्ट के हो, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, तुम हमारे साथ खाट पे नहीं बैठ सकते, तुम हमारे सामने नहीं बैठ सकते, हमारे साथ नहीं खा सकते, हमारे साथ नहीं आ जा सकते, होता ना। तो ये सब चीज़ ख़त्म। अगर ऐसा ज़्यादा होगा तो इसके लिए भी केस किया जा सकता है। उपाधियों की समाप्ति, राजा, धीराज, ये महाराज, ये ऐसी उपाधियाँ नहीं लगाई जा सकती, है ना। पहले होता था ना, नहीं वो अनाउंस राज दरबार में आते थे, यहाँ के महाराज पधार रहे हैं, राजाधिराज, युवराज, महाराज, सेनापति, ये सारी उपाधियाँ खत्म कर दी गई हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो स्वतंत्रता में देखते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तुम विचारों की स्वतंत्रता है, तुम कोई सा भी विचार अपने मन में कर सकते हो, स्वतंत्र हो, तुम्हें डर नहीं है कि नहीं हम ये सोच रहे हैं कहीं मारेगा, कहीं वो मारेगा, नहीं, मन में अपना विचार, अपने का ढंग से काम कर सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना। अभिव्यक्ति की, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम 10 लोगों के बीच में जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। हा? सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, तुम कहीं सभा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। 10 महिलाएं इकट्ठा हो गई तो वो अपने विकास के लिए, अपने घर परिवार के लिए मीटिंग कर सकती हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। 10 पुरुष हैं, 10 लड़के हैं, 100 लड़के इकट्ठा होकर कोई भी अपने समाज के उत्थान के लिए मीटिंग कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जब तुम्हारी मीटिंग चल रही है, कोई संगठन बना लिया, ये ग्रुप बना लिया, वो ग्रुप, महिला ग्रुप बना लिया, महिला सशक्ति ग्रुप बना लिया, कुछ भी बना के आगे बढ़ सकते हैं। देश के अंदर भ्रमण की स्वतंत्रता, अब ये नहीं है कि देश में तुम्हें इस राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो वीज़ा लेके जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली से पाकिस्तान जाओगे, चाइना जाओगे तो वीज़ा लगेगा, वहाँ जाने की परमिशन जिसको बोलते हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन पूरे भारत में कहीं पर भी घूम सकते हो, स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में स्थायी निवास की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में ज़मीन तुम खरीद सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, ज़मीन कहीं पर भी खरीद लो। पहले था कश्मीर में नहीं खरीद सकते थे, 370 धारा लगी पड़ी थी, वो अब हट गई, तो कश्मीर में भी ज़मीन खरीद के घर बना सकते हो, है ना। कहीं पे भी कोई इंसान कमाता है, जाके आज दिल्ली में खरीद लिया तुमने प्लाट, पैसा है तुम्हारे पास, मुंबई में खरीद लो, कलकत्ता में खरीद लो, बनारस में खरीद लो, इलाहाबाद में, कहीं पे भी जाके खरीद लो, कोई नहीं रोकेगा। पैसा दो और तमाशा देखो वाली बात है। ठीक, इतनी स्वतंत्रता है। आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, तुम स्वेच्छा चाहे चाय बेच लो, समोसा बेच लो, चाहे अचार बेचो, चाहे पापड़ बेचो, चाहे बड़ी दुकान खोल लो, चाहे रेस्टोरेंट खोल लो, चाहे कंपनी खोल लो, तुम किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हो। ठीक, स्वतंत्रता है। उपयुक्त 6 स्वतंत्रताओं के अलावा स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता प्रदान करता है, और यह हम स्वेच्छाचारी मनमानी गिरफ्तारी से भी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि कोई ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया, तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो, जवाबदेही होगा। अगर नहीं हुआ तो उसको आगे भी जवाब देना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार है इनको। ये स्वतंत्र रूप से महिला जानती नहीं है, लड़कियां नहीं जानती ना अपना अधिकार, पढ़े लिखे नहीं होती, और पढ़ेंगी भी तो ज़्यादा नहीं पढ़ती। अगर पढ़ लेंगी तो उन्हें सब पता लगता ना, पता लगेगा तो वो जाके आगे लड़ सकती हैं, महिलाओं के लिए आगे बढ़ सकती हैं, और अधिकार ही नहीं पता होता। पुरुषों को भी कहाँ पता होता है, जो लड़के हैं उनको ही कहाँ पता होता है कि कौन सा हमारा अधिकार है, कौन सा नहीं। उन्हें तो एक ही पता है, देसी पौआ लिया, खोला, सुबह पहुँचे, पिया और नाश्ता ख़त्म, पूरा दिन पार्टी कर ली, यहाँ का लिया, पैसा कमाया, ऐसा आराम कर लिया। उन्हें नहीं पता होता कि हमारे अधिकार क्या हैं, कि हमें शिक्षा का अधिकार है, हम जाके किसी से लड़के शिक्षा के लिए हम कर सकते हैं। 8वीं तक के बच्चों को फ्री पढ़ाई होती है ना, उनको पोषण दिया जाता है। 14 साल तक की उम्र के बच्चों की पढ़ाई फ्री की जाती है, ज़्यादातर सरकार उसे झेलती है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखो शोषण के विरुद्ध कौन से अधिकार हैं। शोषण मतलब वही कोई जैसे दबाव डाला किसी चीज़ का,
मानव व्यापार, इंसान का बेचना उचना, जैसे यहाँ से किडनैप कर लिया, ले जाके कहीं बेच दिया। लड़कियों को क्या करते, छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी होती हैं, उठा लेते हैं ना, ले जाके कहीं दूसरे देश में बेच देते हैं, राज्य में बेच दिया जाता है, बेच देते हैं। ठीक है, लोगों को पहले होता था मानव तस्करी, पहले ज़माने में होता था कि वो जैसे लड़के होते थे, हट्टे कट्टे लड़के देखे उनको उठा लिया, हट्टे कट्टे होते थे लेकिन मानसिक कमजोरी होती थी उनके पास, वो डरते थे, राजा है, कोई भी आया, सैनिक आया, मंत्री पाया, चलो ले जाके दूसरे राजा को बेच दिया। इतने दास लेके आए, इतने नौकर लेके आए हैं आपके लिए, नौकर बेच दिया जाते थे। इस तरह से लड़कियों को तो मतलब नाच गाना देह व्यापार के लिए बेच दिया जाता है। बाल श्रम तथा 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों के फैक्ट्री में काम करने की मनाही। फ्रांस वगैरह में 14 साल से छोटे छोटे बच्चे काम किया करते थे तो उनकी डेथ हो जाती थी, कहीं कहीं बहुत नुकसान होता था, पढ़ाई नहीं कर पाते, इसीलिए 14 साल तक के बच्चों को काम करने से मनाही दी गई है। अब तो 18 साल तक का कर दिया गया है कि 18 साल तक के बच्चे काम नहीं कर सकते। किसी भी दुकान पर 18 साल का बच्चा अगर कम पाया गया काम करते हुए तो उसे बंद करवा देंगे। किसी घर में या कहीं पर भी, जैसे लड़कियाँ जाती हैं काम करने चली जाती हैं, अगर कहीं इंक्वायरी किसी ने करवा दी ना, जिन घरों में काम करती हैं उनके ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, इंसान पेट पालने के लिए कर ही रहा होता है, मजबूरी है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो छोटा मोटा काम करना ही पड़ेगा उन्हें जाके। तो 14 साल से अगर कम बच्चे के उम्र के बच्चे काम करते हैं आयु के, तो उनको भी मना है, ये काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने क्या कहा है, 14 साल तक के बच्चों को फ्री पढ़ाई लिखाई की सुविधा दी गई है। देखते हो ना स्कूलों में, तो ऐसे ही होता है। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब लोगों को धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कैसे, जैसे अभी बताया तुम्हें, कोई सा भी धर्म ले सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म में जा सकते हो। ठीक, जब मन करे उसको उठा के खोटी पे टांग दिया, दूसरे धर्म में चले गए, हरे कृष्णा करने लग गए। फिर अगले साल मन किया दूसरे में चले गए, निरंकारी बन गए। फिर मन किया तीसरे में चले गए, अल्लाह अकबर करने लग गए। कुछ भी तुम्हारे मन की मर्जी है, कोई रोक नहीं सकता। भारत एक पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष राज्य है। यह प्रत्येक धर्म के लोगों को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान करता है, किसी को दबाव नहीं है, अपने मन का तुम धर्म अपना सकते हो। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति का अधिकार, जैसे कि मद्रासी हैं, ठीक है ना, मद्रास के लोग हैं, अब उनकी संस्कृति अलग है। ठीक, जैसे इडली डोसा है और नाच गाना उनका है, पूजा पाठ है, तो वो अपना कहीं पे भी पूरे भारत में रहते हैं वो अपना ही चला रहे होते हैं, है ना, अब उनको मना नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही और भी हैं, और भी लोगों की अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना विचार है, वो उससे जीते हैं। शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा संस्कृति और धर्म को सुरक्षा प्रदान करता है। उनके धर्म को सुरक्षा देता है, उनकी संस्कृति को, जैसे आदिवासी नाच गाना करते हैं तो उनकी भी भाषा है। हर देश के हर राज्य के लोगों की अलग अलग भाषा है, वो अपनी अपनी भाषा में बोल सकते हैं, उनको कोई मना ही नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचार यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिकों को न्यायालय में अपील करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का, तो क्या कर सकते हो, जाके कोर्ट का दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, वहाँ से न्याय मांगोगे। ऐसे बहुत हो चुका है, कई बार इंदिरा से भी हुआ है विवाद, इंदिरा गांधी से भी विवाद हुआ है, बहुत लोगों से विवाद हुआ है। जो लोकल पुलिस से नहीं बात हुई तो फिर कोर्ट में गए, कोर्ट से नहीं हुई तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तक मामला पहुँच गया, पार्लियामेंट तक, वहाँ जाके तब फैसला हुआ, तब उन्हें जाकर अधिकार मिला है। और फिर संविधान में भी संशोधन करना पड़ा है। तो ये जब आगे पढ़ोगे तो पता सारा लगता है। इसके बाद आता है मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकार। अब मानव के अधिकार जो हैं उसमें मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, देखो, भारत का संविधान कई मानव अधिकारों का मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। मानव अधिकार मनुष्यों के लिए स्वीकार किया गया है अधिकार। भारत मानव अधिकार की रक्षा के प्रति वचनबद्ध है। जो भारत का संविधान में लिखा गया है कि भारत जो देश है वो मानव के अधिकारों की रक्षा करेगा, वचनबद्ध है, जैसे कसम खिला दी जाती है, ठीक है, इस तरह से वो पाबंद है। इस उद्देश्य से 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। अब जब ये उद्देश्य बना ना, तो 1993 में एक नई संस्था उभर के आई, क्या नाम है उसका, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स जिसको कहा सकता है।
तो इंसानों के साथ जो भी भला बुरा होता है उसका वो देख रेख करता है। वहाँ पे अपील कर दोगे तो जो भी है इंसान के विरुद्ध अगर कुछ भी उल्टा हो रहा है तो उसका केस देखना, उसकी सपोर्ट करना, उसकी सलाह, सब कुछ वो करेगा। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता का सम्मान करना। भारत की एकता, अखंडता का सम्मान करना। नहीं, इधर ही तक है, नीचे आ जाओ। ये कर्तव्य में है, यहाँ से देखते हैं। अब आता है इसके कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। भारत के जो मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ से 42वें संशोधन 1976, संशोधन मतलब उसमें सुधार कर देना, ठीक है ना। जैसे अगर तुम कुछ लाए हो, जैसे साइकिल लेके आए, साइकिल में अलग से तुमने साइड स्टैंड लगा निकाल के टायर लगा दिए, हैंडल पर कुछ लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, तो जैसे अलग से कुछ जोड़ देना, उसको संशोधन कहा जाता है, सुधारना। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक और मौलिक कर्तव्य 2009 में शिक्षा के अधिकार के द्वारा इस सूची में बढ़ाया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य के साथ एक और अधिकार जोड़ दिया गया। कुछ मौलिक कर्तव्य: संविधान का पालन करना, संविधान के आदर्श, संस्थाओं, प्रतीकों और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्र प्रतीक हैं, राष्ट्र चिन्ह हैं, इन सब का सम्मान करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, इन सब का सम्मान करना, ये हमारे क्या हैं? कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करना। भारत के टुकड़े ना हो, अखंड ना हो, उसको सम्मान करना चाहिए, उसकी एकता को मानना चाहिए, संप्रभुता को मानना चाहिए, सम्मान देना। देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं समर्पित करना। अब जैसे कारगिल वार हो गई थी, ठीक है, तो जितने ही लोग थे सब के सब जल्दी जल्दी भर्ती होने लगी थी लड़ाई में। अभी कोई आपदा आ जाए तो सबको एकदम देश के लिए समर्पण होना चाहिए, देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए सबको। वैज्ञानिक सोच और विकास, उसके बाद और वैज्ञानिक सोच और उसका विकास, रिसर्च करना चाहिए, नई नई खोज करनी चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। तो ये हमारे कर्तव्य हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।